सो हे गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। थंबनेल देख के आप समझ ही गए होंगे कि आज का जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है छत्तीसगढ़ राज्य कक्षा 11वीं और 12वीं का जो एडमिशन फॉर्म यानी कि प्रवेश हेतु आवेदन पत्र आपको सामने दिख ही रहा होगा। इसको कैसे भरते हैं तो आप देख सकते हैं, मैंने इसे पूरी तरह से भर के रखा हुआ है ताकि समय जो है वो ज़ाया ना हो और आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो फॉर्म कुछ इस तरह से होता है। इसमें मैंने आधार कार्ड और राशन कार्ड ऐड किया है। जो आपको भी ऐड करना है वो मैं बाद में बताऊंगा। आपको सिंपली एक पतला सा एक पन्ना मिलेगा जिसमें सामने की तरफ आपको फॉर्म फिल करना होगा और पीछे कुछ भी नहीं है। तो छत्तीसगढ़ में कुछ फॉर्म इस तरह से ही आता है। 100% यही फॉर्म आपको देखने को मिलेगा। तो अभी देखते हैं कि फॉर्म में कहाँ और क्या भरना है और भरते हैं फॉर्म को। तो सबसे पहले आपको आ जाना है दिनांक में। प्रवेशांक को आप छोड़ दे। प्रवेशांक आप स्कूल में जाके पता करिएगा, पियोन से बोलिएगा कि प्रवेशांक क्या है। और ये इसको भी छोड़ दीजिएगा, ये जिसके पास आप जमा करेंगे हेडमास्टर या प्रिंसिपल, उन्हीं का काम है ये। तो आपको सिंपली अपना डेट लिख देना है। ये बहुत पहले का है, मैंने बहुत पहले भर रखा था, इसलिए मैं सोचा वीडियो बना दूं। तो यहाँ पे आपको अपना दिनांक लिख देना है। दिनांक में जिस तारीख को आप जमा करें वही वाला दिनांक लिखना है आपको। और नीचे आ जाएंगे। निवेदन है कि मैं इस विद्यालय की कक्षा, अगर आपको 12वीं में एडमिशन चाहिए तो 12th लिखिए, और अगर 11वीं में तो 11th। उसके बाद संकाय में आपको लिखना है सब्जेक्ट। अगर आप 11वीं में लेना चाहते हैं तो आपने कुछ सब्जेक्ट सोचा होगा, उस सब्जेक्ट को आपको यहाँ पे लिख देना है। और अगर आपका 12वीं में है तो आप 11वीं में जो आपका सब्जेक्ट था उसको लिख सकते हैं। उसके बाद सत्र यानी कि दिनांक लिख देना है। यहाँ पे 2021 का फॉर्म था, ये 21 में भरा गया था। फॉर्म सेम ही होगा, तो यहाँ पे 2021। और नीचे आ जाएंगे कि मैं प्रवेश लेना चाहती हूँ। उसके बाद नीचे आ जाएंगे 1 2 3 4 देख सकते हैं। छात्र छात्रा का नाम, अपना नाम लिख दें। यहाँ पे मैंने अपना नाम भर रखा है। उसके बाद पिता पति का नाम, अगर आप शादी के बाद एडमिशन लेना चाहते हैं तो अपना पति का नाम, और अगर आप स्टूडेंट हैं तो अपने पिता का नाम लिख दें यहाँ पे। और माता का नाम यहाँ पे लिख दें। और मातृभाषा में आपको हिंदी लिखना है। और जाति में अपना अपना जाति होता है। मेरा नमोशूद्र है तो मैंने नमोशूद्र यहाँ पे भर रखा है। और वर्ग में आपका सब सामान्य ही होगा। और नीचे आ जाएंगे माध्यम। माध्यम में आपको हिंदी लिखना है। और छठवां में आ जाएंगे तो जन्म तिथि अंकों में। तो यहाँ पे अपना आधार कार्ड से निकाल के अपना जन्म तिथि जो है आधार कार्ड का ही लिखना है यहाँ पे। और उसके बाद शब्दों में, जैसे कि यहाँ पे 3/8/2004 तो 3 अगस्त 2004। तो मैंने इस तरह से जो है शब्दों में भर रखा है। उसके बाद आ जाएंगे सातवें में, छत्तीसगढ़ में निवास की अवधि। तो आप छत्तीसगढ़ में कब से हैं? मैं तो जन्म से ही हूँ। तो आपको अगर आप भी जन्म से हैं, आपके पूर्वज जन्म से हैं, तो आप यहाँ पे जन्म से लिख सकते हैं यानी। और अगर आपकी कुछ अनुमानित सीमा संख्या है तो आप लिख सकते हैं, जैसे 10 वर्ष, 15 वर्ष, 12 वर्ष। और उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, नीचे आ जाना है। पिछली संस्था जहाँ अध्ययन किया है, तो आपने आपका पिछला स्कूल अगर सेम ही है तो उसी स्कूल का आपको नाम लिख देना है। और अगर अलग है, आप किसी और स्कूल से किसी और स्कूल में एडमिशन ले रहे हैं, तो उस स्कूल का नाम लिख देना है, जैसे मैंने यहाँ पे लिख रखा है। उसके बाद अभिभावक का नाम व पता। अभिभावक यानी आपके पिताजी। तो आप अपनी माताजी का भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अपने पिताजी का लिखें। तो यहाँ पे अपने पिताजी का नाम और अपना शहर का नाम और आप जहाँ पे रहते हैं वहाँ का नाम। उसका नीचे आ जाएंगे अभिभावक का व्यवसाय। आपके पिताजी का व्यवसाय पूछा जा रहा है तो मैंने यहाँ पे कृषि डाल रखा है। और अगर आपका कोई दूसरा इनकम सोर्स है तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद नीचे आ जाएंगे, फोन नंबर मांगा जा रहा है। तो फोन नंबर तो अपने पास होगा नहीं, तो हमको सिंपली अपने मोबाइल नंबर पे अपना नंबर लिख देना है। उसके बाद नीचे आ जाना है। आपके पास बीपीएल कार्ड है? बीपीएल कार्ड यानी राशन कार्ड होता है। छत्तीसगढ़ में निवास कर रहे हैं तो राशन कार्ड तो 100% है कि होगा ही, तो मैंने हाँ पे टिक लगा रखा है। और अगर नहीं है तो आप कोई बात नहीं, ना में टिक लगा सकते हैं। उसके बाद नीचे आ जाएंगे। नीचे आ जाने के बाद आपको कुछ भी नहीं करना है, इधर उधर नहीं देखना है। आपको यहाँ पे जिस तारीख को आप जमा कर रहे हैं उस तारीख का डेट, उसके बाद फिर दिनांक देख लेना है, वहाँ पे भी वही दिनांक। और यहाँ पे छात्र छात्रा का हस्ताक्षर, यहाँ पे अपना आप एक साइन कर देना है, जो आप कंपलसरी जैसे हमेशा से करते आ रहे हैं। और नीचे पिता अभिभावक के हस्ताक्षर, यहाँ पे आपके पिताजी का यानी और अगर आपके पिताजी उपलब्ध नहीं है तो
आप अपनी माताजी का भी सिग्नेचर कर सकते हैं। मैंने अपने पिताजी का सिग्नेचर यहाँ पे करवा रखा है। तो इस तरह से हमारा पूरा फॉर्म जो है भर के तैयार हो जाएगा। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, एक पासपोर्ट साइज फोटो लेना है और यहाँ पे जो है चिपका देना है, जिस तरह से मैंने चिपका रखा है। तो ये फॉर्म अपना भर के पूरी तरह से तैयार हो चुका है। उसके बाद हमको इस फॉर्म की तरफ कुछ भी नहीं करना है। ये फॉर्म हमारा भर चुका है। उसके बाद आपको बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक बता दूं मैं, आपको बीपीएल कार्ड यानी राशन कार्ड ले लेना है। उसका एक फोटो कॉपी ले लेना है और इसके पीछे जो है लगा देना है। और उसके बाद अपना आधार कार्ड और आधार कार्ड का एक फोटो कॉपी इसमें लगा लेना है और स्टेपलर कर देना है। तो कुछ इस तरह से आपका फॉर्म भर के तैयार हो जाएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच। अब आप एडमिशन लेने के लिए पूरी तरह से रेडी हैं। थैंक यू।